जय मसीह की। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत ही विवादित है। बहुत से मसीह भाई बहन ये तर्क देते हैं कि परमेश्वर ने रंग बनाए हैं। बाइबल आनंद मनाने को कहती है और हम प्रेम बांटने के लिए होली खेल सकते हैं। आज हम पहले उन वचनों को देखेंगे जो लोग इसके समर्थन में देते हैं और फिर अंत में हम उस सत्य का सामना करेंगे जो आपकी आंखें खोल देगा। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में एक ऐसी चेतावनी है जो आपके आत्मिक जीवन को बचा सकती है। भाग 1। तर्क जो लोग होली के पक्ष में देते हैं 2 बजे 5 बजे। अक्सर लोग 1 कुरिन्थियों 10:23 का हवाला देते हैं जहां लिखा है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं। वे कहते हैं कि मसीह में हमें स्वतंत्रता मिली है, इसलिए रंग खेलने में क्या बुराई है। फिर वे भजन संहिता 118:24 को पढ़ते हैं। यह वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। उनका तर्क होता है कि हर दिन परमेश्वर का है तो होली का दिन भी परमेश्वर का है। कुछ लोग मत्ती 5:14 का उपयोग करते हुए कहते हैं कि हमें जगत की ज्योति बनना है, इसलिए हमें लोगों के बीच जाकर उनके त्योहार में शामिल होना चाहिए ताकि हम उन्हें प्रेम दिखा सकें। वे कहते हैं कि यीशु भी पापियों के साथ बैठते थे, तो हम होली क्यों नहीं खेल सकते। भाग 2। वचनों का गलत अर्थ और प्रलोभन 5 बजे 8 बजे। परंतु मेरे प्रियो, वचनों को आधा पढ़ना सबसे बड़ा खतरा है। शैतान ने यीशु मसीह को भी जंगल में परीक्षा के समय वचन ही सुनाए थे, लेकिन उसने उनका अर्थ बदल दिया था। लोग कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए होली प्रेम का त्योहार है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र भी है। 1 पतरस 1:16 कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्या रंगों के उस हुड़दंग में जहां नशा, वासना और अशुद्ध गीत हैं, परमेश्वर की पवित्रता मौजूद है? बिल्कुल नहीं। जो लोग कहते हैं कि वे प्रेम बांटने के लिए होली खेल रहे हैं, वे अक्सर खुद को संसार के रंग में रंग लेते हैं। रोमियो 12:2 हमें याद दिलाता है, इस संसार के सदृश न बनो। भाग 3। आत्मिक विवेक और सत्य की गहराई 8 बजे 10 बजे। सत्य तो यह है कि होली का आधार एक ऐसी कथा होलिका दहन पर टिका है जो जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं है। 1 कुरिन्थियों 10:21 स्पष्ट कहता है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। यदि आप सोचते हैं कि आप वचन के आधार पर होली खेल सकते हैं तो आप एक बहुत बड़े धोखे में हैं। आप उस स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा रहे हैं जो मसीह ने आपको पाप से छुड़ाने के लिए दी थी, न कि पाप में वापस जाने के लिए। निष्कर्ष, अंतिम चेतावनी 10 बजे 11:30। अब समय है उस अंतिम सत्य को जानने का। मेरे भाई बहनों, बहुत ध्यान से सुनिए। आपको शैतान भरमा देगा। वो आपको ऐसे वचन दिखाएगा जो आपको सुनने में अच्छे लगेंगे। वो आपके कान खुजलाएगा और कहेगा इसमें कुछ गलत नहीं है, परमेश्वर तो मन को देखता है। लेकिन याद रखिए, शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धरकर आता है ताकि चुने हुओं को भी भरमा सके। बाइबल के वचनों के वास्तविक अर्थ और पवित्रता के मापदंड के अनुसार हमें होली नहीं खेलनी चाहिए। ये केवल रंगों का खेल नहीं है, ये एक आत्मिक समझौता है। यदि आप संसार के साथ हाथ मिलाएंगे तो आप परमेश्वर के बैरी बन जाएंगे। शैतान चाहता है कि आप वचन का बहाना बनाकर संसार की अशुद्धता में शामिल हो जाएं। सचेत रहें, जागते रहें और अपनी पवित्रता को किसी भी सांसारिक रीति रिवाज के लिए न बेचें। परमेश्वर आपको ये समझने की बुद्धि दे कि कौन सा विचार परमेश्वर की ओर से है और कौन सा शैतान के भ्रम से। भाग 4। शैतान की रणनीति थोड़ा सा समझौता 11:30 दोपहर के 2 बजे। मेरे प्रियो, शैतान कभी आपको सीधे तौर पर पाप करने को नहीं कहेगा। वह आपके मन में यह विचार डालेगा कि थोड़ा सा रंग लगाने में क्या बुराई है, या बस अपने परिवार की खुशी के लिए हाथ मिला लो। लेकिन याद रखिए, 1 कुरिन्थियों 5:6 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीरा कर देता है? जब आप थोड़ा सा समझौता करते हैं तो आप शैतान को अपने जीवन के घर में एक पैर रखने की जगह देते हैं। वो वचन का इस्तेमाल करके आपको ये विश्वास दिलाएगा कि आप अनुग्रह ग्रेस के नीचे हैं, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये अनुग्रह नहीं, ये स्वच्छंदता है। ये शैतान का वो मीठा जहर है जो मसीहियों को आत्मिक रूप से सुला देता है। भाग 5। पुराने नियम का सबक दोपहर के 2 बजे, शाम के 4:30। बाइबल में मूसा के समय को याद कीजिए। जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर से मिलने गया तो पीछे से लोगों ने एक सोने का बछड़ा बनाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसी और परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा ये यहोवा के लिए पर्व है। निर्गमन 32:5। उन्होंने परमेश्वर के नाम पर एक मूर्ति पूजक उत्सव मनाया। परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा। आज भी जब मसीह लोग प्रेम और भाईचारे के नाम पर होली जैसे उत्सवों को अपनाते हैं तो वे वही गलती कर रहे हैं। वे एक मूर्ति पूजक रीति को मसीह रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।
परमेश्वर अशुद्धता और पवित्रता के मिलावट से नफरत करता है। वो चाहता है कि आप या तो ठंडे हों या गर्म। गुनगुनेपन को वो अपने मुंह से उगल देगा। भाग 6, आपका चुनाव मसीह या संसार। शाम के 4:30, शाम के 6:30। आपको ये समझना होगा कि दुनिया का हर त्योहार किसी न किसी आत्मिक शक्ति को समर्पित है। होली की आग और उसके पीछे की कथा का यीशु मसीह के सुसमाचार से कोई संबंध नहीं है। इफिसियों 6:12 कहता है कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु उन अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जब आप होली खेलते हैं तो आप उस युद्ध में अपनी ढाल नीचे रख देते हैं। आप शैतान को ये हक देते हैं कि वो आपके जीवन पर अधिकार जताए। क्या आप अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचनों के साथ समझौता किया जा सकता है? नहीं, हमें एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो संसार के सामने सिर न झुकाए, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने नहीं झुकाया था। अंतिम संदेश और कठोर चेतावनी। शाम के 6:30 रात के 8 बजे। मैं फिर से दोहराता हूं, सावधान रहें। शैतान आपको भरमा देगा। वो आपको तर्क देगा, वो आपको समाज का डर दिखाएगा, वो आपको अकेलापन महसूस कराएगा। वो कहेगा कि आप कट्टर बन रहे हैं। लेकिन याद रखिए, स्वर्ग का मार्ग संकरा है और बहुत कम है जो उसे पाते हैं। बाइबल के वचनों का सहारा लेकर संसार की गंदगी में न उतरें। हवा के झोंके की तरह हर एक उपदेश के पीछे न हो लें। होली खेलना मसीहियत नहीं है, ये संसारिकता है। जो मसीह का है वो संसार का बैरी है। अपनी गवाही को न खोएं। अपने मसीही गरिमा को रंगों के कीचड़ में न रौंदें। परमेश्वर के वचन पर अटल रहें। वो दिन दूर नहीं जब हमें अपने हर एक कार्य का हिसाब देना होगा। क्या आप उस दिन लज्जित होना चाहेंगे, या आप ये सुनना चाहेंगे, शाबाश हे अच्छे और विश्वास योग्य दास? चुनाव आपका है। वचन स्पष्ट है, मसीहियों को होली नहीं खेलनी चाहिए। संगीत अचानक बंद होता है और स्क्रीन पर सचेत रहें लिखा आता है। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई बहन को अपनी बुद्धि और विवेक दे। उन्हें शैतान के हर एक जाल और भ्रम से बचा। उन्हें सामर्थ्य दे कि वे संसार से अलग होकर तेरी पवित्रता में चल सकें। यीशु के नाम में आमीन। अरे मूर्ख, अब तो समझ गए कि होली मनानी चाहिए या नहीं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इसे समाज के लोगों में शेयर कर दो।